दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स पुणे से, और हर बार आपके लिए कोई नई जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित लेके आता हूं। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मेन फियर फैक्टर पेन इन हेयर ट्रांसप्लांट एंड हाउ टू रिड्यूस इट। मतलब सबसे ज्यादा जो पेशेंट एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सोचता है तो उसको जो चीज डराती है या हेयर ट्रांसप्लांट से दूर रखती है वो होता है उसका मन में एक भय कि मेरे को बहुत दर्द होगा इस प्रोसीजर में। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे साई कॉस्मेटिक्स पे आपको कम से कम नगण्य पेन पे, नेग्लिजिबल पेन पे आपका सारा प्रोसीजर हो जाए। तो प्रोसीजर के पहले हम जो है एक लोकल एनेस्थेटिक जेल या ऑइंटमेंट डोनर एरिया पे लगा देते हैं जिसको हम वहां पे 40 से 45 मिनट आइडियली लगा छोड़ देते हैं। उसके बाद इंजेक्शन का प्रिक बहुत कम पता पड़ता है, दर्द जो है इंजेक्शन का नेग्लिजिबल रह जाता है। इसके अलावा नीडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम नीडल यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि नीडल 26 गेज या 28 गेज की होनी चाहिए। मतलब वो नीडल जो आपके घर में कोई वृद्ध या कोई रिश्तेदार अगर डायबिटिक है तो अपने पेट में जो इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो खुद लगा लेते हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता। वो 26 या 28 नंबर की नीडल हम यूज करते हैं। अगेन नीडल में भी एक पॉइंट है, नीडल की टिप बिवेल हो या वो गोल और शार्प हो। अगर जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग फिलर्स देते हैं फेस पे या और चीजें बोटॉक्स वगैरह देते हैं, तो उस समय जो नीडल यूज करी जाती है वो बहुत थिन तो होती है पर उसमें बिवेल नहीं होती। बिवेल मतलब नीडल की टिप अगर आपने देखी हो तो वो तिरछी कटी रहती है, वो उसकी धार रहती है। लेकिन अगर गोल कटी है और उसमें भी धार है तो वो बहुत अच्छी काम करती है। ओके, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया। हमको बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। अगर डॉक्टर आपका एनेस्थीसिया दे रहा है तो डेफिनेटली आपको दर्द बहुत कम होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे को सिर्फ सबक्यूटेनियस लेवल पे जाना है, स्किन के 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जाना है। काउंटर इरिटेशन भी इंजेक्शन देने के समय बहुत काम करता है दर्द को कम करने में। काउंटर इरिटेशन का क्या है, एक गैजेट होता है जो हम स्किन पे लगा देते हैं और वो उधर एक बहुत फास्ट वाइब्रेशन आपको देता है। उस फास्ट वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, हमारी पेन कैरी करने वाली नर्व्स कंफ्यूज हो जाती हैं और जो भी नगण्य नेग्लिजिबल पेन भी जो इंजेक्शन का होता है वो भी कम हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग आइस पैक्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत ठंडा पैक ग्लिसरीन का स्किन पे लगा दिया और उसके बाद इंजेक्शन दिया। ऑपरेशन के पहले एंटी एंग्जाइटिक ड्रग्स लाइक मिडाजोलेम इंजेक्टेबल या एल्प्रेक्स की गोली थोड़े देर पहले पेशेंट को दे देने से उसका भय भी कम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल एक डॉक्टर कर सकता है आपके साथ, एक डॉक्टर जिसकी प्रॉपर नॉलेज है हेड एंड नेक सर्जरी की, कि व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स। अगर आप डोनर एरिया पे देखें तो 6 पॉइंट्स पे पूरा डोनर एरिया यहाँ से यहाँ तक एनेस्थेटाइज हो सकता है। अगर उसको नहीं मालूम है डॉक्टर को या टेक्नीशियन को तो वो बहुत सारे इंजेक्शन लगाएगा आपको और बहुत सारा दर्द देगा। इसी तरह फ्रंट के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स होते हैं। उन 4 पॉइंट्स पे अगर सही इंजेक्शन लग गया तो बाद के पॉइंट्स पे नेग्लिजिबल पेन होता है, यानी कि दर्द करीब करीब होता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सरफेस एनाटमी या सरफेस मार्किंग प्रॉपर पॉइंट्स एनेस्थीसिया देने के मालूम होना चाहिए। इसी तरह से आईब्रोज के लिए, बियर्ड के लिए और चेस्ट के लिए टिपिकल पॉइंट्स होते हैं और ये यूजुअली डॉक्टर्स को ही मालूम होते हैं। अगर आप किसी ब्राउन ग्रे क्लिनिक पे जा रहे हैं जहां पे कि उन्हें नहीं मालूम कि लोकल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है तो वो बहुत सारे इंजेक्शंस लगाएगा आपको और आप बहुत भयभीत हो जाएंगे और बहुत दर्द आपको सहना पड़ेगा। अगला टॉपिक मैं आपको इन चीजों के बारे में और बताऊंगा कि आईब्रोज, चेस्ट और बियर्ड पे हम किन किन पॉइंट्स पे लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और उसको कैसे आपके लिए फ्रेंडली या इजी बना देते हैं। मैं साई कॉस्मेटिक्स से डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपको प्रणाम करता हूं। जल्द ही नई जानकारियों के साथ फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा।